जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण मनोज जी। वर्मा जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी, जुड़ गए कुछ लोग इसमें से? जी जी जी। अच्छा ठीक। आप स्टार्ट करें क्योंकि सभी जुड़ गए हैं। 10वां स्कंद है तो आपको पता ही है कि लंबा चलना है। आज भी है और कल भी है। ठीक। देखो, जैसी हरी इच्छा। जी। ओ श्री कृष्ण जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कि हमारे आज के इस भागवत कथा के आनंद के लिए, कथा वाचन के लिए, स्मरण करने के लिए और इससे प्राप्त धन मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, कायिक, वाचिक जिस भी तरह का मिले, जिस जिसको जितना भी मिले उसका और अधिक सदुपयोग हम सब कर पाए। मित्रों, कल भागवत पुराण के, भागवत कथा के 10वें स्कंद की कथा हमने शुरू की। क्योंकि 10वें स्कंद सारे स्कंदों में सबसे दीर्घ है, बड़ा है, इसलिए यह एक ही बार में इसको संपूर्ण इसका कथा वाचन थोड़ा सा दिक्कत था। तो उसी को आज हम 10वें स्कंद की कथा को ही, उसके बाकी अनुरूपों को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मनोज जी भी कह रहे थे कि हो सकता है इसको कल भी कंटिन्यू करना पड़े, तो जैसी हरी इच्छा। तो क्योंकि हरि कथा अनंता, उसको हम भगवान का आशीर्वाद मान के बात करेंगे उन्हीं के निमित्त। चलिए, अब जो कल बात जहां तक कथा थी उसी से आगे की कथा हम शुरू करें। आज अघासुर का उद्धार की बात चल रही थी, है ना। तो उसी कड़ी में सुखदेव जी महाराज फिर परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, बालक और बछड़े, बालक इंसान के बच्चे हैं और बछड़े गाय के बच्चे को कहते हैं या बच्चों को कहते हैं। जितने भी उस सभा में उस विचरण करते हुए, घास चरते हुए जो बछड़े थे, उनकी देखरेख के लिए जितने भी बालक थे, बड़ा मनोहारी दृश्य था। क्योंकि बछड़ों के भी और बालकों के भी शरीर के अंग छोटे छोटे थे। बच्चे हैं ना, तो छोटे छोटे ही होने हैं, छोटे छोटे अंग थे। और जैसे उनके हाथ पैर थे, उनके पास जितनी छड़ियां थी, डंडे थे बछड़ों को पकड़ने के लिए, बच्चों के पास जितने, उन बछड़ों के पास सींग थे। बच्चों के पास, बालकों के पास बांसुरी भी थी, बंसियां भी थी सबके पास।
उधर पत्ते भी थे और छींके भी थे। छींके जो नाक से छींक निकलती है वो नहीं, छींके का मतलब है जिसमें सामान रखा जाए। बेसिकली बांस की टोकरी को छींका कहा जाता है। और उन बालकों ने जितने भी वस्त्र तथा आभूषण पहने हुए थे उनके पास थे, उन सब में या उन सब को या उन सब पर किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का निवास होता है। कैसा वर्णन किया उन्होंने, कहां से भूमिका बनाई? बालक, बछड़े, सींग, हाथ पैर और छीके, वस्त्राभूषण, हर चीज में वो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप है, भगवान का निवास है, भगवान का आशीर्वाद है, या भगवान की इन्वॉल्वमेंट जरूरी। और तब क्या हो रहा था, वो विचरण कर रहे थे, जानवरों को खिला रहे थे, गाय या बछड़े जो थे, तो बहुत सारे बालक बंसुरी भी बजा रहे थे। और तब उस समय भी वो सारे बालक भगवान का नाम लेते थे, और वो बछड़े भी उन भगवान के नाम को जितनी बार पुकारा जाता था, श्री कृष्ण जी महाराज के नाम को, उतनी बार वो बछड़े भी बहुत आनंद से, बहुत ध्यान से उनको सुनते थे, क्योंकि बोल नहीं पाता। और इसी क्रिया में जब बार बार भगवान का नाम लिया गया तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हो गए और प्रकट हो गए। और उस प्रकट होने को, उसी क्रिया को, उसी स्थिति को सभी ने उसका ध्यान किया, उनको अर्चन किया, अर्पण किया, नमन किया। और तब वेद स्वरूप, वेदों से कही हुई बातें भी, उसका भी उद्घोष हुआ। और वो उद्घोष इस तरह से हुआ, इस तरह से बात पता चली, या इस तरह की सुनाई दिया, या ऐसा लगने लगा कि वेदों की वाणी, वेदों के तथ्य, वेदों के कथानक वो सीधे परम पिता से, भगवान से सीधे सबके पास पहुंच रहे हैं। इस तरह का भजन, इस तरह के गान वो बालक करने लगे, और उसको सुनने के लिए बछड़े भी लालायित रहने लगे। जबकि वास्तव में क्या था, भगवान स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भी बालकों के साथ बालक ही बन गए, मिल लिए, और दूसरा बच्चों के साथ भी ऐसे मिल गए। और अप्रत्यक्ष रूप से उस वेद वाणी को उन्होंने बताना शुरू किया, उसके अर्थ को, तर्क को और मर्म को बताना उन्होंने शुरू किया, बगासुर का उद्धार करते हुए। तब बगासुर का उद्धार। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा श्री भगवान की स्तुति की गई, उनका पूजन किया गया, उनका नमन किया गया। इस कड़ी में फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जिसने भी पुण्य कीर्ति, देखिए एडजेक्टिव कैसे लगाए, पुण्य कीर्ति श्री मुकुंद मुरारी के पद पल्लव का, नौका का आश्रय लिया है। पुण्य कीर्ति अर्थात पुण्यात्मा है, जिनकी पुण्यों की कीर्ति सभी जगह विद्यमान है। कस्तूरी मृग की तरफ, अर्थात कस्तूरी की जो खुशबू है वह सभी तरह जाती है, मणि की चमक सब जगह चमकती है। ऐसा पुण्य कीर्ति दी हुए मुकुंद मुरारी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। जिसने भी उनके पद पल्लव का, उनका स्मरण किया है, उनके चरणों को ध्यान रखा, उनके चरणों की रज को अपने माथे पर धारण किया है, वही और केवल वही सत्य पथगामी है। सत्पुरुषों का पूर्ण आशीर्वाद उसी में है, सत्यता उसी में है। तब क्या होगा, और ऐसा दर्शन हो पाना, ऐसे सत्पुरुषों की, जो भगवान मुकुंद मुरारी जहां स्वयं है, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर पाना, या उसकी छाप आनंद प्राप्त कर पाना भी कठिन है और अभी दुर्लभ है। बहुत ही भाग्य
धनवान भाग्यशीलों को मिलती है। और उसकी छाप कैसी है, देखो कहां से उन्होंने उसका कंपैरिजन किया। उसकी छाप के लिए वो कहते हैं यह जो भवसागर है, पूरा संसार भवसागर, सारे लोग भवसागर हैं, इसमें अल्टीमेटली भगवान की कृपा ही, उनकी इच्छा ही चलती है। और जो भवसागर में कैसी अमिट छाप है, जो बछड़ा है या बछड़े हैं, वो जहां जहां गीली मिट्टी पर चलते हैं, कच्चे स्थान पर चलते हैं, वहां पर उनके खुर जो है पैरों से छाप छप जाती है। इंसान के पैरों से उतनी गहरी छाप नहीं छपती जो खुरों से, खुर मतलब पैर, जहां पर उनके नाखून भी होते हैं। आज कुछ यह जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा व्यवधान हो जाना, खिसक जाता है स्टैंड हमारा, तो उस जो खुर के छाप है वो ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर किसी ने उसको गढ़ दिया हो, किसी कारीगर ने गढ़ दिया अर्थात उसको बना दिया हो। ऐसे मनोहारी दृश्य दिखते हैं। और ऐसे दृश्य जिसको दिखते हैं, ऐसे दुर्लभ दृश्य, जो उनका ध्यान करता है, उन गढ़े हुए दृश्यों का बार बार करता है, या एक बार भी करता है, वो ऐसे इंसानों को, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे जातकों को, ऐसे बछड़ों को भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उसका भवसागर से पारण हो जाता है, भवसागर से तर जाते हैं। और उनके लिए जब तर जाते हैं भवसागर से, विपत्तियों से, परेशानियों से, उनके लिए सारी विपत्तियां कुछ नहीं रहती, और यह संसार केवल और केवल कृष्णमय ही हो जाता है, भगवान की कृपा वाला ही हो जाता है। वही ध्यान रहता है, वही मन रहता है, वही अर्चन रहता है, और उसी को प्रयोग भी किया। ऐसे भगवान की स्तुति की, अर्थात भगवान का वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर इसी कड़ी में, ब्रह्मा जी की स्तुति की कड़ी में ही सुखदेव जी फिर बताते हैं कि भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया के द्वारा, अर्थात बछड़ों के खुरों के रूप में भी, स्तुतिगान करने में भी, एक्शन करने में भी, अपीयरेंस में भी, अपने ऐश्वर्य रूपी स्वरूप को छुपा के रखा। वो बछड़ों में भी, क्योंकि भगवत कृपा ही थी, भगवान स्वयं ही थे। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ऐसी ऐसी लीलाएं भी करते थे, ऐसे ऐसे कार्य भी करते थे, जो वास्तव में लगते थे कि यह केवल और केवल गोपालकों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। थोड़ा सा व्यवधान ये सेटिंग में है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ कर नहीं पाया, इसके लिए ऑफ करना पड़ेगा। चलिए, तो ऐसा क्रिया करते थे, ऐसी लीलाएं करते थे, बाल लीलाएं ऐसी करते थे, हठ योग ऐसे करते थे कि लगता था जो ग्वाले हैं, गोपालक हैं, यदुवंश के बच्चे हैं, वो स्वयं कर रहे। भगवान का उसमें कहीं पर भी वो लेस मात्र भी शंका नहीं होने देते। और स्वयं माता भगवती लक्ष्मी, जिसके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है विष्णु जी महाराज, वे भी, या वे ही भगवान स्वयं बालकों के साथ, जिसकी सेवा में माता भगवती लक्ष्मी भी रहती है, वे भगवान स्वयं किसी भी रूप स्वरूप में स्वयं उपस्थित होकर उन ग्रामीण बच्चों के साथ खेल खेला कर। फिर सुखदेव जी परीक्षित को संबोधित करते कहते, परीक्षित सुनो, ऐसा होने पर, जब खेल कर रहे थे भगवान, ऐसा होने पर कभी कभी भगवान की ऐश्वर्य रूपी, ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी, पता चल जाती थी। फिर भगवान ने काली नाग पर कृपा की, इसकी कथा के बारे में है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इस जब बार बार स्टेज चेंज करने पर, पैतरा बदल देने पर, उस काली नाग का बल क्षीण हो गया, भगवान का बल भी कुछ कम लगने लगा, थकावट सी लगने लगी। तब उस कालिया नाग को भगवान ने क्या किया, भगवान, क्योंकि जैसे कालिया नाग का पैतरा बदलता था, भगवान भी उसी तरह से अपने आप को चेंज कर लेते। वो थकान थी, भगवान भी अपने चेहरे पर, अपने कार्यों पर, अपने क्रियाओं पर उसी तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके जो कालिया के थे, कालिया नाग के बड़े बड़े सिर थे, उनको दबा दी, प्रेस कर, और प्रेस करने के बाद, उछलने के बाद उस काली नाग के सिर पर, उसके फन पर खुद सवार। कैसी रचना भगवान ने रची,
और उस कालिया नाग जो थे उसके जो मस्तक था, भाल था, कपाल था, उस पर बहुत सी मणियां, लाल रंग की मणियां चमक रही। और फिर उनके स्पर्श करने से ही, भगवान के स्पर्श करने से ही, भगवान के द्वारा उस मणियों को स्पर्श करने से ही, क्योंकि वो उछल कर उस कालिया नाग के मस्तक पर सवार हो गए, उसके जो मणियों की लालिमा थी, उसकी जो चमक थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई और अधिक। और इस तरह नृत्य गान हुआ। नृत्य गान के साथ बाकी कलाएं, बाकी क्रियाएं भी भगवान ने की, और भगवान श्री कृष्ण के इन क्रियाकलापों के द्वारा बाकी ग्वाले भी, बाकी बालक भी, गाय बछड़े भी, वह उसमें इतने मुग्ध हो गए, वह स्वयं भी उसी तरह नाचने लगे। फिर काली की कृपा के रूप में सुखदेव जी महाराज आगे बताते हैं, हे परीक्षित, भगवान तो अनंत है और उनके पास अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों को, अनंत रूपों को धारण किए हुए। लेकिन जो भी उन भगवान को, श्री जगदीश्वर महाराज को, श्री कृष्ण जी को जिस भी रूप में आप मान रहे हो, उनको देखा, उनका मनन किया, उनका ध्यान किया, उनका पूजन अर्चन किया, तो जो भी व्याकुलता इस विश्व में है, चाहे मेरी अपनी हो, मेरे स्वजनों की हो, मेरे परिवार की हो, किसी की भी हो, व्याकुलता हो, परेशानी हो, झंझट हो, वो सारी चीजें भगवान उसको हर लेते हैं। उसको भयंकर आग की तरह लगी हो, उसको भी वो पी जाते हैं। ऐसी कृपा भगवान के द्वारा होती है। फिर इसी काली की कृपा के रूप में आगे कथा है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित, बलराम जी श्री कृष्ण के भाई थे, बड़े भाई थे। बलराम जी ने बड़े भारी पर्वत के समान जो उनका शरीर था, उस शरीर को इधर उधर ले जाने में, चलाने में उनको दिक्कत, और उनकी चाल रुक जाती थी, बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे। और एक बार प्रलंबासुर नाम का राक्षस बलराम जी को ले जाने की कोशिश की, तो वह भी बलराम जी को नहीं ले जा पाए। तब वो प्रलंबासुर ने क्या किया, अपना स्वाभाविक दैत्य का रूप धारण कर दिया, और उस दैत्य के रूप में प्रलंबासुर के जो काला शरीर था, लेकिन उस काले शरीर में जो उसने सोने के गहने धारण किए हुए थे, वो चमक रहे, और उनका गौर, बलराम जी का गौर और सुंदर वर, उन सोने के गहनों को, सोने के गहनों की निकटता आने के लिए, क्योंकि वो प्रलंबासुर ने उनको उठा लिया था ले जाने के लिए, भारी भरकम जो शरीर जिनका बलराम जी का था, ले जाने लगा, तो वह उस सोने के गहनों की ऐसी चमक बलराम जी पर पड़ रही थी, मानो बिजली कड़क रही हो आसमान में, बिल्कुल काला अंधकार छाया हुआ हो, और काले बादल चंद्रमा को स्वयं धारण किए हुए हो, अर्थात पूर्ण रूप से चमक आ रही हो। यह कथा कालीनाग पर थी। फिर गोपों को, अर्थात जो सुकुमार थे, जो ग्वाले थे, उनको दावानल से बचा। एक बार अग्नि लगी थी, दावानल भी छड़ा, तब अग्नि में या अग्नि के पास जो भी आएगा वो उसमें स्वाहा हो जाए। ज्वालामुखी जैसे निकलते हैं स्पेन के पास में, कहीं अभी कई सालों से चल रहा है, अमेरिका के भी किसी एक पार्ट में चल रहा है। तो उसमें क्या है, उसके लिए तो एयर एडवाइजरी भी, एयर ट्रैफिक एडवाइजरी भी इश्यू है कि उसके आसपास ना जाए, नहीं तो उससे दावानल से, उस ज्वालामुखी से बच पाना मुश्किल है। ये तो बात आज इस कलयुग की थी, जो कई वर्षों से ये ज्वालामुखी सक्रिय है। लेकिन जब उस त्रेता युग में दावानल अर्थात ज्वालामुखी उठा हुआ था, जला हुआ था, तो उसके जद में, उसकी चपेट में जो आएगा वो भस्म हो जाए। तब उस समय उन्होंने, भगवान जी ने, ग्वाले और कौवे, कौवे उड़ के आ रहे थे, ग्वाले पास में थे, उनको बचाने के लिए उन ग्वालों ने
बलराम जी को और श्री कृष्ण जी के अर्चना की, उनको नतमस्तक होकर उनके शरण में गए, उनके शरणागत जाते हुए कहे, हे भगवान, हे श्री कृष्ण महाराज, जिनके आप स्वयं भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ हैं, उनको इस दावानल से बचाइए, उनको इस दावानल से कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। ऐसी स्तुति गान, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से और बलराम जी से उन ग्वालों ने। और जब फिर आगे स्तुति करते हुए कहते हैं, हे धर्मों के, हे मर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर। कितने एडजेक्टिव भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाए जाते हैं, कितने नामों से उनको उद्धृत किया जाता है। तब वो कहते हैं, हे श्याम सुंदर, जो आप धर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, सब चीज आप ही हैं, जानने वाले। तो आप ही केवल हमारे और इस सृष्टि के एकमात्र रक्षक हो, और हमको केवल और केवल आप पर ही भरोसा है। इसलिए आप हमारे को कृपा दृष्टि करो, इस दावानल से सभी को, गायों को भी, हमको भी और कौवों को भी। कौवों से मतलब है बाकी और भी कोई पशु पक्षी हैं, उससे बचाओ। फिर देव जी आगे की कथा बताते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, साधना करने के बाद सिद्ध हुए पुरुष कोई कार्य कर लिया, पूर्ण कर लिया तो सिद्धि हो जाती। किसी का अचीवमेंट हो गया, अटेनमेंट हो गया, प्राप्त कर लिया, जो इच्छा था मिल गया, इच्छित वर मिल गया तो सिद्धि हो गई, कार्य पूर्ण हो गया तो सिद्धि हो गई, मन भर गया तो सिद्धि हो गई। तो जैसे इस तरह से कोई भी अभीष्ट की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य मात्र या पुरुष, जो भी हम नाम ले, भगवान की उनको कृपा मिलने के बाद सिद्धि मिल जाती है, तो उनको फिर और अधिक किसी चीज की कामना बहुत नहीं रहती। इतना जरूरी है, उसी से काम चलता है। उसके बाद से तब उस समय क्या होता है, उनका जो रूप है, स्वरूप है, वैश्विक रूप, वैश्य का रूप, सन्यासी रूप, राजा का रूप, स्नातक का रूप, या और कुछ भी हो, वह सब एक सा ही हो जाता है, एक समान हो जाता है। और इसी कड़ी में ये सारे लोग अलग अलग रूपों में, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, राजा भी, सन्यासी भी, बालक भी, वृद्ध भी, सब एक जगह रुके हुए और अपने अभीष्ट के काम में लगे हुए थे। अपना जो जो उनकी एक्टिविटी थी, जो जो उनकी जिम्मेदारी थी, या जो जो उनकी इच्छा थी, जो जो उनका व्यवहार था, विचार था, उसमें वो लगे हुए। तब उस समय फिर वेणु गीत हुआ, अर्थात मधुर वाणी हुई और भगवान का कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन शुरू होते हुए देव जी बताते हैं परीक्षित को, ये परीक्षित, श्री कृष्ण के वंशी की ध्वनि में जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे होते, वो जो ध्वनि निकलती है, उससे मुग्ध होकर गोपियां तो प्रेम भाव में मन ही मन मगन हो ही जाती हैं और भगवान को अपना ही सखा, अपना ही पति, अपना ही मित्र, या सब कुछ अपना ही मानने लगती हैं। उसी तरह गोपियों के अलावा ग्वाल बाल भी वैसे ही विचरण करते हैं, उनको भी वैसा ही लगता है। और जो गायें थी, गायें भी वैसे विचरण करती हैं। यह सब उन भगवान की बंसी की धुन सुनकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तब भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं, भगवान के सर पर मयूर पिच है, मयूर का, मोर का पंख लगा हुआ, कानों पर कनेर के पीले पीले फूल पुष्प है, शरीर पर सुनहरा पीताम्बर ओढ़े हुए और गले में 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की वैजंती माला भगवान के शरीर पर है। ये वेणु गीत करते हुए उनका आराधना था, इस रूप में उन्होंने आराधना की। कैसे उस समय क्या क्या क्रियाएं हुई, कैसा शरीर सौष्ठव दिखता था भगवान का, और भगवान ने किस तरह से इस रचना को रचा। और ऐसा लगता था जब रंगमंच चल रहा हो और रंगमंच पर श्रेष्ठतम अभिनय कुछ चल रहा हो, और यह सभी मानने लगे, देखने लगे, विचार करने लगे, ये श्रेष्ठतम अभिनय करने वाले हमारे स्वयं अपने राधे श्री कृष्ण जी के अलावा कौन हो सकता है। इस तरह का वेश, इस तरह का आभूषण और कौन धारण कर सकता है, या किसको ये प्राप्त हो सकते। फिर
जो बांसुरी भगवान जी बजाते थे या बजा रहे थे, उनके जो छिद्रों से जो ध्वनि निकलती थी वो अमृत की बूंदों की तरह निकलती थी, अमृत की तरह निकलती थी। और उनको धारण करने के लिए, उन सुरों को सुनने के लिए, अपने कानों के द्वारा अपने शरीर में धारण करने के लिए सभी लालायत थे। यह वेणु गीत गाता है। और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे ग्वाल बाल जितने उनकी सखा थे, सहेलियां थी, सब उनकी कीर्ति का गान करते हुए उनके पीछे जब भगवान वृंदावन की तरफ विचरण कर रहे थे तो सब उनके पीछे पीछे लग गए। और वो वृंदावन धाम तब वैकुंठ धाम से भी अधिक सुशोभित हो गया। और उन भगवान के श्री चरणों के पढ़ने से वैकुंठ धाम और भी स्मरणीय हो गया, इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ गई। फिर चीर हरण की कथा का संदर्भ कुछ है। चीर हरण भगवान ने ग्वाल बालों को समझाया, अपने उनके सखा के रूप में ही थे, उनके मित्र के रूप में ही थे, उनको समझाया, हे मेरे मित्रों, प्यारे मित्रों, संसार में बहुत से प्राणी, अलग अलग तरह के उनके कर्म है, वचन है, स्थिति है, परिस्थिति है, जिज्ञासा है। तब उन सब की सफलता या असफलता इस पर डिपेंड करती है, इस पर निर्भर है कि जहां तक हो सके, जैसे हो सके, वह अपने धन से, विवेक से, विचारों से, वाणी से प्राणियों के लिए अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए जाए। मनसा वाचा कर्मणा जो हम बार बार कहते हैं, उसमें उन्होंने और भी एडजेक्टिव लगा दिया। तो अच्छे कर्म किए जाएं तो किसी की भी जीवन की सफलता उसको अवश्य भावी है, उसको मिलना। और जो इनमें किसी में भी छोड़ देते हैं, बातों को हटा देते हैं, ध्यान को बदल देते हैं, तो उनको सफलता कैसे मिलेगी? उनको सफलता मिलने में संदेह ही है। इसलिए दूसरों की भलाई के लिए यथासंभव कार्य किए तो जाए, विचार किए तो जाए। हम शुरुआत तो करें। फिर यज्ञ की पत्नियों पर जो कृपा भगवान ने की, यज्ञ पत्नी जिस समय यज्ञ हो रहा था उस समय जितनी भी स्त्री जाति का थी, ऋषि मुनियों की जो सेविका थी या पत्नियों के रूप में जो भी विद्यमान उसमें थी, उन पर भगवान की विशेष कृपा हुई। और तब उन्होंने उनको सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवियों, इस संसार में मेरा अंग और मेरा संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं। क्योंकि वह जो ब्राह्मण पत्नियां थी, देवियां थी, वह भी भगवान की तरफ लालायित हो रही थी। उनका भी मन बार बार बजाय यज्ञशाला के, यज्ञ कर्म के भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा। तब भगवान कहते हैं कि मेरा अंग मिलना, मेरा संग मिलना, मेरा साथ मिलना या मेरी प्रीति करना ही सब कुछ नहीं है संसार, बल्कि इस संसार में जिस कार्य के लिए, जिस निमित्त हम उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उपलब्ध हैं, बैठे हुए हैं, उस पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए। इसलिए हे देवियों, आप भी जाओ और अपना मन केवल मुझ पर ही एकत्रित मत करो, उस पर्टिकुलर चीज पे एकत्रित करो, क्योंकि इस समय यज्ञशाला में है। जो यज्ञ करने वाले मुनि श्रेष्ठ हैं, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना इस समय आपका परम धर्म है। ठीक है, मेरी आप ध्यान रखना चाहते हो तो उसके लिए दूसरे समय भी ध्यान करो। और यदि आप ऐसा करोगे, जो जब जिस चीज के लिए निमित्त है, जो कार्य निर्धारित है, उसी को करने से आपको मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और जब जरूरत होगी तब प्राप्ति आपको मिलेगी। फिर भगवान नंद बाबा से एक बार बोले, हे पिताजी, हे पिता श्रेष्ठ, कि मनुष्य, उनको कहते हैं पिताजी को, मनुष्य को चाहिए वह अपने संस्कारों के अनुसार या पूर्व में मिले संस्कारों के अनुसार, पूर्व के संस्कार बालक को कब मिलते हैं? हम अभी 2 दिन पहले एक किसी कार्यक्रम में बात कर रहे थे, गुरु की बात। गुरु कौन है? आज के समय के गुरु, पास्ट के गुरु, किस तरह के गुरु की बात करते हैं? चाहे कहीं भी हो, हम किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, सबसे पहली गुरु किसी भी इंसान की उसकी माता ही, या माता के स्वरूप में जो भी हो उसकी पहली गुरु है, फिर पिता है, तब और तीसरी कैटेगरी के गुरु का ध्यान आता है, नाम आता है। तो इसलिए वो कहते हैं, हे पिताजी,
जो भी संस्कार है, पूर्व संस्कार है, पास्ट का संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार है, वो सब कुछ उनको, उस इंसान को सबसे पहले अपनी माता से प्राप्त है, फिर पिता से प्राप्त है, और उसी के अनुसार वो कार्य भी करता है। चाहे वो कार्य ग्वाले का हो, चाहे वो कार्य किसी लुटेरे का हो, चाहे वो कार्य रणभूमि का हो, जो इस तरह का भी कार्य हो, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। और उस कार्य का, उस कर्म का जो उसको मिला हुआ है, जो उसको प्राप्त हुआ है, या जिस कार्य में उसकी इच्छा बाद में जागृत हुई है, उसका वो आदर जरूर करे, उसका आदर करते हुए ही वो कार्य को करे। या यज्ञ पत्नियों पर भी कटाक्ष था, उनको भी इनडायरेक्टली उन्होंने कम्युनिकेट किया था भगवान ने। इसलिए आप उस कार्य को पहले करो जो आपको बहुत जरूरी है, और उसी कार्य को करने से जो असाइंड है, जिसमें मास्टरी है, जिसमें कॉम्पिटेंसी है, किसी का भी यह जीवन और जीवन के साधन सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं, जीवन भी सुगमता से चल सकता है। और वही कर्म ही, वही कार्य ही हर किसी का या उस इंसान का इष्ट भी होता है, इष्ट देव भी वही होता है। उसी की कृपा से ही उसको सफलता भी मिलती है। उसका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, उसमें डिसरिस्पेक्ट कर देने से उसको असफलता मिलेगी, और अंततः उसको कष्ट भी होगा। यह कथा यज्ञ पत्नियों की बात थी। अब आगे जो कथा इस सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत पुराण में बताई है, वह गोवर्धन धारण की कथा है। गोवर्धन धारण, गोवर्धन पर्वत विशाल पर्वत है, वृंदावन के पास में अगर हम जाते हैं, विशाल पर्वत है। और जब 7 दिन तक लगातार बहुत अतिवृष्टि हो रही थी, घोर वर्षा हो रही थी, और ब्रिजवासी जितने भी थे, ब्रिज अर्थात ब्रिज की भूमि में, क्षेत्र में रहने वाले जितने थे, बहुत परेशान थे। लगता था कि वो वर्षा सबको बहा ले जाएगी, सबको डुबा देगी, यमुना भी उफान पर थी। तब उस समय भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया, और वो धारण करने से पूरे ब्रिजवासियों पर उसका छत्र के रूप में उस गोवर्धन पर्वत से रक्षा की भीषण बारिश थी। और जब उनकी रक्षा हो गई, जल दूर दूर हो गया, उनको जो अतिवृष्टि हो रही थी उससे उनका बचाव हो गया। तो यह लीला देखकर ब्रजवासी जितने भी थे, सारे ब्रजवासियों के दिल में भगवान के प्रति और भी अधिक प्रेम आवेग भर गया, और वो उनके चरणों में नतमस्तक होके उनके लीला का गान करने लगे, उनको साधुवाद और धन्यवाद देने। और जैसे ही गोवर्धन पर्वत को भगवान ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया, रख दिया, तो सारे ब्रजवासी भगवान के पास दौड़ के आए। कोई उनको अपने हृदय से लगाना चाहता था, कोई उनको चूमना चाहता था, और कोई किसी दूसरी विधि से उनका सत्कार करना चाहता। वो भगवान ने किसी को निराश नहीं किया, सबको अपने गले से लगाया, सबको अपना आशीर्वाद दिया, सबको अपना प्यार दिया, और उनके सत्कार के लिए उनको साधुवाद धन्यवाद भी। और इसी सब कड़ी में जो अधिक उम्र की गोपियां थी, या बड़ी और बूढ़ी गोपियां थी, वह भी दूर से थोड़ा समय देखकर निश्चिंत भाव से, बड़े आनंद और स्नेहमयी अपने नेत्रों से भगवान को अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए चावल, जल, दूध, मिश्री, जो भगवान को बहुत पसंद है, उन चीजों को लेकर आई थी। और उन सारी चीजों से सबसे पहले उनको भगवान को नमन करके पहले उनको तिलक किया, उन बूढ़ी बड़ी गोपियों के द्वारा, और तिलक करने के बाद उनको वो समर्पण किया, अर्पण किया। और यह देखकर, इस क्रिया में भगवान ने उन बूढ़ी गोपियों के साथ बाकी भक्तों को भी अपने हृदय से, अपने उन्मुक्त हृदय से आशीर्वाद दिया, और उनको साथ अटखेलियां खेलने के लिए फिर भगवान उसी कृपा में, उसी लय में फिर तल्लीन हो। फिर श्री कृष्ण जी के अभिषेक की कथा है। इंद्र महाराज ने तब भगवान से कहा
इंद्र महाराज ने भगवान से कहा का मतलब है विष्णु जी से स्वयं कहा, या विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत है, अत्यंत शांत है, यह ज्ञानोमयी है, ज्ञान से भरपूर है, रजोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी और बाकी किसी भी तरह की भ्रांतियों से, दुर्गुणों से दूर है, बिल्कुल शांत और ज्ञान रूपी है, और यह विशुद्ध है, यह सत्यमयी, सत्यता से भरे हुए आपका स्वरूप है। इस स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह जो आपके गुण हैं, आपके शरीर में है, जो दिखते हैं, वह इतने तीव्र प्रवाह है, इससे, इसके प्रवाह से, इसके वेग से कोई अधम भी हो, नीच भी हो, उसके दुष्कर्म भी हो, वह भी दूर हो जाएंगे, और जो फिर भी उनको धारण किया हुआ रहता है मन से या कर्मों से या विचारों से, वो जो उन दुष्कर्मों को आपके वेग के प्रभाव से नहीं उसको दूर कर सकता, कर पाता, या फिर भी नहीं हो पाते, वह केवल मायावी है, वह केवल प्रपंच ही है। अन्यथा आपके तेज से, आपके विशुद्ध सत्यमयी सौंदर्य से वह दूर ना हो, दुष्टता दूर ना हो, परेशानी दूर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दुष्टता दूर होनी ही चाहिए, ऐसी कृपा है। आज ये हमारा स्टैंड कुछ दिक्कत कर रहा है, जो स्टूडियो का है, बार बार डिस्टर्ब करता है, खिसक जाता है। तो अब इसके बाद में फिर इंद्रदेव जी महाराज कहते हैं भगवान से, आपका स्वरूप जो नहीं जानता उसको ये सारी बातें प्रतीत होती है, उसको ये सारी बातें लगती हैं। जो आपके स्वरूप को जानता है, समझता है, विचार करता है, मनन करता है, उसके पास फिर दुष्टता, कुविचार, उत्सितता दूर रहती है, वो पास आ ही नहीं सकती। फिर थोड़ी सी कथा आगे की और है, क्योंकि लगता है 10वां स्कंद तो अभी और चलेगा, कल तो पक्का ही चलेगा, हो सकता है परसों भी चले। तो वरुण लोक से नंद जी महाराज को छुड़ा कर लाने की कथा है, एक लीला है। उद्धरित किया गया है भगवान को कि आप परम दयालु हैं, और फिर दूसरी बात कही है, ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जब गोपों को, जो ग्वालों को अपना परम धाम दिखाया, जो लोक उन्होंने दिखाया, तो उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर सारे गोप, जिसमें नंद जी महाराज भी थे, वह मग्न हो गए, तल्लीन हो गए, लीन हो गए। और वहां पर एक जलाशय भी था, उस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, और उसी ब्रह्म स्वरूप में, उसी जलाशय में भगवान उन गोपों को भी ले गए, नंद जी महाराज को भी, और फिर उन सभी ने उस जलाशय में डुबकी लगाई, और उस पर डुबकी लगाने के बाद उन सबको भी ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई, और अर्थात भगवान के हृदय में उनका भी प्रवेश हो गया। तब उस ब्रह्म कुंड से, उस जलाशय से निकलने के बाद फिर भगवान ने उनको पुनः परम धाम का दर्शन कराया, और इसके बाद रासलीला का कार्य शुरू हुआ। रासलीला भगवान ने शुरू कर दी, दिखानी शुरू कर दी। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान के प्रेम को, उनके मिलने की लालसा को अत्यंत उत्साह से उकसाने और बढ़ाने वाला था। अर्थात जो भगवान की रासलीला का आरंभ हुआ शरद पूर्णिमा की रात्रि को हुआ, जो अब आने वाली है। सब कार्तिक का महीना शुरू होगा, शरद पूर्णिमा आ जाएगी। तब उस समय श्याम सुंदर ने, भगवान श्री कृष्ण का नाम श्याम सुंदर भी बताया गया है, उन्होंने पहले ही गोपियों के मन में अपने को स्थापित कर दिया था, या गोपियों को अपने वश में कर दिया था मोह से। और तब उन गोपियों के मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा और वृत्तियां भी छीन ली थी, दूर कर दी थी, और केवल गोपियों को मन में, कानों में बंसी जो भगवान स्वयं बजाते थे,
उसकी धुन ही सुनाई देती थी, और उसकी बंसी की ध्वनि सुनते सुनते ही वो इतने मोहित हो जाते थे क्योंकि गति भी बदल जाती थी, विचित्र गति हो जाती। और उसी बंसी की धुन से, माया मोह को दूर होने से एक साधना हमको प्राप्त होती थी, और साधना श्री कृष्ण के परी के रूप में प्राप्त होती थी। श्री कृष्ण को के पास जितनी परियां और गोपियां थी, उनके रूप में प्राप्त करने के लिए सारी गोपियां किसी दूसरे को अपनी बात, अपना शेयर नहीं करती थी कि भगवान की बंसी बज रही है, भगवान यहाँ आ रहे हैं, भगवान ये लीला करते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि यह बात, यह तथ्य, यह दर्शन मेरे अलावा किसी को ना मिले। लेकिन सारी गोपियों का हाल यही था, सारी गोपियां एक दूसरे से सारी बातें छुपाकर भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके पास नजदीक आने के लिए चेष्टा करती ही रहती, और चेष्टा तो करती थी और लिमिट थी, सारी नहीं फिर भी पहुंच पाती थी। समय के अनुसार ही धीरे धीरे ही जितना भगवान चाहते थे उन्हीं उतना ही समय, उतने ही कार्य, उतने ही लोगों को अपने पास वो आने की अनुमति भी देते थे। फिर उसी कड़ी में जब रासलीला शुरू हुई थी, एक बहुत आंधी का, तूफान का झोंका, वो झोंका इतना तेज था, इतनी तेज हवा थी कि भगवान के कानों के कुंडल भी हिचकोले खा रहे थे, हिलने लगे। तब उस रासलीला में जब उनके कुंडल हिल रहे थे, हिचकोले खा रहे थे, तब गोपियां कहती हैं, उनको कैसे लग रहे थे, हे कृष्ण जी, हे प्यारे कृष्ण जी, आप तो घट घट के व्यापी, आप सब कुछ जानते हो, आप हमारे हृदय की बात भी जानते हो, और जब आप हमारे हृदय की बात भी जानते हो तो इस वेग को हमसे दूर रखने के लिए इस वेग को मत चलाओ, हमारी चेष्टा को कामयाब हो जाने दो, क्योंकि यह आपका निष्ठुरता लिए हुए कर्म है, हमको आपके निष्ठुरता नहीं चाहिए, हमको तो आपका सामीप्य चाहिए। और गोपियां फिर कहती, हम सब कुछ छोड़कर भी केवल और केवल आपके चरणों में ही समर्पित हैं, और आपके चरणों का प्रेम ही हमको चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए किसी चीज की, हमारी इच्छा कामना नहीं। फिर गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, आप तो वास्तव में बहुत स्वतंत्र हैं और हठीले हैं, आपने जो चाहा वही आप करते, फिर हमारे पर भी कुछ तो कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी यदि कृपा नहीं होगी तो हमारे बस में कुछ भी करने को लिए नहीं है। हम आपको कितना मोहित करना चाहें, पर आप तो अपनी मर्जी से ही चलते हैं, अर्थात आप पर हमारा कोई वश नहीं चलता, हम तो केवल प्रार्थना के वशीभूत ही आपके स्मरण और दर्शन के लालायित रहते हैं, और यही हम काम करते हैं। और फिर गोपियां आगे कहते हैं कि जैसे आदि पुरुष नारायण महाराज कृपा करके अपने भक्तों से सब प्रेम प्यार करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही आपसे प्रार्थना है कि हमको भी स्वीकार कर लो, और बस यह प्रार्थना एक और है कि हमारा त्याग मत करो, हमको अपने मन में, हृदय में बस जाने दो, हम आपके हृदय में ही केवल बस जाना चाहते हैं, और आपका आशीर्वाद रूपी प्यार हमेशा चाहना चाहिए। आज की बात हम इतनी कर रहे हैं, रासलीला की कथा और आगे चलेगी, और कल को हम दसम स्कंद को बाकी कथा का फिर रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कुलविंदर जी और मनोज जी आगे कुछ बात करना चाहते हैं? आज मेरे अग्रज जो 2 दिन से जिनका कनेक्ट नहीं हो पा रही थी बातें, आज कनेक्ट हो गया, भगवान की कृपा है। श्री कृष्ण जी को धन्यवाद देता हूँ, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद एक पारदर्शी सदा के लिए बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पंत जी, बहुत बहुत अच्छा आज का अध्ययन रहा, पठन पाठन रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो जुड़ते हैं कृष्णा चेतना के साथ, क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि मुझी में समा जाओ, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप सब जो भी जुड़ते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उपक्रम के लिए जो ललित पंत जी ने हमारे लिए किया है, उनका भी दिल से हमेशा के लिए आभार है। मनोज जी का भी आभार है, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों के साथ ही हमारा ये विचार जो है क्रियान्वित हो पाया। धन्यवाद मनोज जी।
एक विचार उठा हमारे मन में और मनोज जी से चर्चा हुई और उन्होंने आगे पंत जी को चर्चा की और ये सेशन शुरू हो गया। तो उस ईश्वर का भी धन्यवाद है, कृष्णा का धन्यवाद है, जिनकी कृपा हमारे सर पे बनी हुई है। और ऐसे ही आगे भी हमारे और भी कई अच्छे अच्छे सेशन चलते रहें। डिवाइन पीस सोल जर्नी की इस अद्भुत प्रयास के लिए आप सबको धन्यवाद है। धन्यवाद। मनोज धन्यवाद। कहिए। हाँ जी। धन्यवाद। आदि भी हम और अंत भी हम। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। तो किस लिए तू मेरा और मैं के चक्कर में फंसा हुआ है? जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है, ये सब नष्ट होने वाला है। अपने आप को सिर्फ कर्म भूमि पे आने के पश्चात कर्म के अधीन बना। तो आज हम जिस भगवान कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं, ये सुनना भी अपने आप में ही हमारी आत्मा को धन्य करने वाला है। आप सभी जो हमारे साथ जुड़ते हैं वे सभी अपना परिचय अवश्य लिखा करें। आप सभी का जो परिचय है उसी के अनुसार हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ हमारे सभी आदरणीय बंधु जुड़े हुए हैं। घनश्याम दास जी का आशीर्वाद रेगुलर हमारे साथ है। कुलविंदर भाटिया जी हैं हमारे साथ, शशिकांत मिश्रा जी हैं, लता आंटी जी हैं और सभी आप विशेष हैं क्योंकि आप अगर जुड़ रहे हैं तो परमात्मा ने हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन का कोई हमारा बंधन है जिसकी वजह से हम जुड़ रहे हैं। ये बेतार की तार भी आज की डेट में एक अच्छा कनेक्टर है आपस में जुड़ जाने का। आप सभी अपना नाम, पता और फोन नंबर ये या तो इनबॉक्स में लिख के भेजें या आप सब यहाँ लिख दिया करें ताकि ये पूरा डेटा जो है एक जगह कलेक्ट करके और हम आने वाले 3-4 दिन के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आपके लिए तैयारी करें कि आपको भागवत परिचय पहुंच सके। अब हमारे साथ और भी अरे इस डिवाइन सोल जर्नी में बहुत आगे मेडिटेशंस, मेनली यहाँ हम पहले मेडिटेशन कराया करते थे। बहुत जल्दी हम मेडिटेशन का सीरीज भी शुरू करेंगे, 11 दिन का, 1 हफ्ते का। और वो कमान थोड़ी सी मेरे पास रहती है तो मैं वो मेडिटेशन कराती हूँ थोड़ा। तो सारे मित्र जो यहाँ जुड़े हैं, जब भी लिंक मिले, या मनोज जी आप अपने मित्रों को सभी को ऐड कर दीजिए अपने ग्रुप में भी। जी सभी जुड़ेंगे। हाँ, तो मेडिटेशन सेशन भी चलेंगे, कभी दोपहर में चलते हैं, कभी रात्रि में चलते हैं, तो जैसा हमें समय अलाउ करेगा आप भी जुड़िए। और वो सारे सेशन ऐसे ही फ्री सेशन रहते हैं, कोई किसी का कोई वो नहीं है। जैसे जैसे हमें ईश्वर की तरफ से कुछ हिंट मिलते हैं हम वैसे ही आयोजन करते हैं। तो सभी का धन्यवाद। हाँ जी, आप जोड़ दीजिए मनोज जी सभी को ग्रुप में। जी जरूर। सबसे यही दोबारा से
कहा जाएगा कि आप सभी अपना नाम, पता और एड्रेस लिख दिया करें। ये एक सरल साधन है आप सबके साथ जुड़े रहने का। हमारे साथ घनश्याम दास जी हैं, जो कि स्वयं गीता जी के विषय में विस्तृत जानकारी रखते हैं, और इनके ज्ञान का अगर थोड़ा सा हमें भी अमृत मिल जाए तो हम भी धन्य हो जाएं। घनश्याम दास जी, आप अपने 2 शब्दों में कुछ कृपा करें। नमस्कार। मेरे को ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। जितना भी ज्ञान मिल सके वही वो है, और कुछ ना कुछ नित्य हर उसमें मिलता ही है। आज पंजी ने जो बात कही, क्योंकि रास लीला के बारे में लोगों के मन में बहुत से भ्रांतियां पैदा होती हैं। बहुत से लोग इसको विद्रूप रूप देने का प्रयास किया करते हैं रास लीला का, लेकिन जैसे आज पंजी ने बताया, चाहे उन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म उसमें ही कहा, लेकिन बिल्कुल सत्य ही है कि भगवान ने गोपियों के मन में आके उनके हृदय को जो है अपने वश में कर लिया। उनके सब जो है कलुष जो था कहीं मन में, उसको मिटा दिया। और वो सबसे बड़ा जो है प्रेम का जो गुण है, प्रेम एकांतिक होता है। प्रेम हमेशा प्रेमी और प्रेम ये चाहता है कि किसी और को ये पता ना चले, और गोपियां भी यही चाहती थी कि वो भगवान के साथ उनका कितना संपर्क है किसी और को पता ना चले। और हर गोपी के मन में भगवान ने यही इच्छा जो है बनाए रखी थी। तो इन लीलाओं के माध्यम से, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भाई श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो भगवान की अनेक लीलाओं का जो एक गुम्फन है, और आगे प्राप्त करेंगे। लेकिन गीता के ऊपर अलग से जब भी कभी चर्चा होगी तो गीता के जो अध्याय हैं एक एक करके उनके ऊपर प्रकाश आगे। जैसे आप अफसर, आपके यहाँ से बहुत ही विद्वान जन हैं और मुझसे कहीं अधिक ज्यादा जिनको गीता का, मैं तो अभी जैसे कल आपसे चर्चा हुई थी, गीता के शुद्ध उच्चारण की ओर जो है बढ़ रहा हूँ कि गीता जी हैं, उनका उच्चारण किस रूप से शुद्ध हो सके। उच्चारण शुद्ध हो जाएगा तो अर्थ भी शुद्ध हो जाएगा, अर्थ शुद्ध हो जाएगा समझ शुद्ध हो जाएगी, समझ जब हमारी ठीक हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी, और वृत्ति बदलने से जो है हमारा कल्याण होगा। तो अभी उस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ, उस पथ का पथिक हूँ, जैसे भगवान की कृपा होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप ये देखें कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, वृत्तियां इसी प्रकार होती हैं जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं होती हैं। हमारे मन में ये जो वृत्तियां उठती हैं, इसके कारक चंद्रमा ही है। यदि हम इन वृत्तियों को ठीक करना चाहते हैं तो अगर आप किसी ज्योतिष आचार्य से मिलेंगे तो आपको 100% यही बताया जाएगा कि आपका जो चंद्रमा है ये कहीं ना कहीं वीक है। तो चंद्रमा को कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत साधारण उपाय। पूर्णमासी का चंद्रमा आप हमेशा हर महीने देखते हैं। चंद्रमा की जो रोशनी है बहुत ही शीतल होती है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को विशेष रूप से कहा जाता है कि इसमें आप खीर बना के रखें। चंद्र किरणें उसके अंदर इतना अमृत भर देती हैं कि वो आपको पूरे वर्ष निरोगी रख सकती है। एक साधारण उपाय ये है कि आप एक चांदी का बर्तन लें, उसमें पानी डालें और उसको हल्का हल्का हिलाएं। जैसे जैसे वो वृत्तियां आपको दिखाई देंगी और शांत होंगी,
आपके मन की वृत्तियां भी शांत होती दिखाई दें। बहुत साधारण है, लेकिन इससे आपको 100% सुख मिलेगा। हमारे साथ लता चौधरी जी जुड़ी हुई है, कुछ 2 शब्द आप भी बताएं। लता चौधरी जी अच्छा बिजी हैं। हमारे साथ सुशील अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण मैं जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर पंथ जी का, जो वो समय निकाल के हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, और जो आज उन्होंने बताया बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। धन्यवाद जी। आपको बता दें कि यदि हम बाकी के स्कंद ना पढ़ें, केवल 10वां स्कंद ही हम पढ़ें, तो उसमें ही इतनी सारी लीलाएं हैं कि आपको कृष्णमय होने से कोई रोक नहीं सकता। सभी लीलाएं अपने आप में विशेष हैं, जैसा कि अभी गोपियों के विषय में कहा गया। देखिए, हम सभी अंतर्मन से परमात्मा से जुड़े हैं, इसलिए कहा गया है कि हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं। तो आज की जो ये सभा है, यदि आप सबकी आज्ञा हो तो इसको यही आज समाप्त करें, और कल की डेट में हम सभी पुनः यहाँ पर एकत्रित होंगे और प्रभु के रस में सराबोर होंगे। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि कुलविंदर जी ने बोल दिया है, कि हमारी समय समय पे कक्षाएं भी चलती हैं और मेडिटेशन भी होते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। उनकी भी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी। शशिकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। आज का खगोल क्या कहता है, आज के सूर्य देव क्या कहते हैं, 2 शब्द आप भी अगर कहें तो शुभ होगा। मनोज जी नमस्कार जी। आज तो ग्वालियर में बादल छाए हुए हैं, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए, तो आज मैं खाली था और आप लोगों के साथ उपस्थित हो सका। और जी, आप लोगों का सेशन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। सत्संग से बड़ा कोई ज्ञान का स्रोत नहीं होता। एक साथ बैठते हैं अच्छे विचार वाले तो अच्छी वाइब्स पैदा होती है, और वही ईश्वर है। बस इतना ही कहूंगा मैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जब सत्संग में बैठते हैं तो वो अपने आप को भूल जाते हैं और केवल प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। और सच्चाई यही है कि आप कहीं नहीं है, जो कुछ है वो है। इसीलिए कहते हैं कि तू है मैं नहीं हूं। जहां मैं आता है वहां पे अहम आता है। अहम नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए, क्योंकि वही हमें तारेंगे और वही हमारा उद्धार करेंगे। तो इसी के साथ आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद मनोज जी, बहुत सुंदर, सभी के विचार बहुत अच्छे लगे। सभी मित्रों का धन्यवाद, पंत जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, सभी जुड़ने वाले मित्रों का धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और ग्रुप की इस कॉन्शियसनेस को बनाए रखें। सत संगति और ध्यान, ये 2 ही चीजें हैं जो मनुष्य कल्याण के लिए सर्वप्रथम रहती हैं। बाकी सारी चीजें तो हमारी भौतिक जो है शरीर करता ही रहेगा, लेकिन अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें सत्संगति और ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए।
आगे हमारे ध्यान की कक्षाएं, मेडिटेशन की कक्षाएं भी चलेंगी, तो आप सब उनसे भी जुड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।